हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पॉलिटिकल थ्योरी जो हमारा बुक है क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी, उसका पहला चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर भी डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वालिटी पे बेसिस पे। इक्वालिटी है चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करें इक्वालिटी क्या होता है, फिर इक्वालिटी क्या नहीं है, क्या आइडेंटिकल होना ही इक्वालिटी है, सिर्फ आइडेंटिकल होना इक्वालिटी है। उसका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उसका देखेंगे नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है। उसका इन इक्वालिटी के 3 डायमेंशन जो है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक देखेंगे। उसका देखेंगे हम फेमिनिज्म, जो 2 टॉपिक बॉक्स में दिए गए ना, फेमिनिज्म या सोशलिज्म, और उसके बाद लास्ट टॉपिक है प्रमोट कैसे करेंगे इक्वालिटी का। तो यही टॉपिक सब हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी का सिंपल अगर आइडिया पूछे, आइडिया क्या है, तो आइडिया है कि सारे ह्यूमन बीइंग का महत्व, वर्थ सेम होना चाहिए क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। या हम बोल सकते हैं कि सारे ह्यूमन बीइंग सेम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, सेम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं क्योंकि वो सारे ह्यूमन बीइंग हैं। ये है आइडिया इक्वालिटी का। और एक हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर मोरल भी कॉन्सेप्ट है, मोरल आइडिया भी। सिंपल पॉलिटिकल आइडिया नहीं है कि सब बराबर, मोरल की नैतिकता भी होनी, मोरालिटी ऐसा मानता है कि सब बराबर है, आप किसी को नीचा और ऊपर नहीं कर सकते किसी भी बेसिस पे। लेकिन हम ये डेफिनेशन पूरी सही नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इक्वालिटी आपके नज़र में कैसे कैसे बदल रहा था। जैसे मैं वो थोड़ा 1 मिनट में रिवाइंड कर दूँ। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जब आप एक लाइन में खड़े रहते हैं, तो देखते हैं कि कोई बंदा, क्योंकि आप डॉक्टर के पास लाइन में खड़े हो, तो देखते हो कोई बंदा पीछे से जंप करके लाइन से आगे आ गया, तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है, आप इसको डांट के पीछे करते हो। तो आप बोलते हो कि अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी तो इक्वल मिलना चाहिए, क्योंकि आप आगे आए हैं तो आपको आगे मौका मिलना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी, ये बंदा सीधे पीछे से आगे थोड़ी आ जाएगा, तो फिर इसको तो आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, इसको तवज्जो ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो ये हुआ पहला कंसेप्ट था। और सेकंड है कि आप देखते हो कि अगले दिन एक और लाइन है जिसमें डिसेबल ओल्ड एज पीपल के लिए है। तो आप मान लेते हो कि चलो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट अलाउड है, जस्टिफाइड है, हम ऐसा मान लेते हैं। फिर आप आते हो, रास्ते पे देखते हो कुछ लोग तो डॉक्टर के पास जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो बोलते हो कि इनके लिए फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, कि सरकार को इनके लिए करना चाहिए। फिर देखते हो कि कुछ लोग, तो कुछ बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला कहाँ। तो अब देख रहे हो आप ही के द्वारा 4 सीन में अलग अलग इक्वालिटी का डेफिनेशन दे दिया गया है। क्लियर। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इक्वालिटी का ओरिजिन कहाँ पे हुआ। तो बहुत पहले, जब फ्रांस की बात है, फ्रांस में रूल था लुई 15-16 सबका रूल था। तो 1780 की बात करते हैं, क्योंकि रिवोल्ट हो गया था 1789 में, लेकिन उससे पहले ही मूवमेंट चलने लगा होगा। तो लोग वहाँ पे चाहते थे कि जो लैंडेड फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी है या मोनार्की है, उनको हटा दिया जाए और जो रूल हो नॉर्मल लोगों का, आम लोगों का रूल हो। क्योंकि आम लोगों को बहुत कम पावर दिया जाता था, इवन पावर दिया ही नहीं जाता था, और टैक्स उनसे बहुत सारा लिया जाता था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था उनके साथ। क्लियर। तो उन्होंने एक आइडिया दिया था, जो स्लोगन उन्होंने किया था कि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, सबको छूट मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मतलब सब बराबर वाला, फ्रेटर्निटी मतलब दोस्ती। तो यहीं से आइडिया आ रहा है। और इवन ये आइडिया हमको इतना पसंद है, ये वाला आइडिया, कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल लिया। और ऐसा नहीं आप बोलोगे कि फिर तो अब तो मूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री में राजा को हटाने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा मूवमेंट नहीं चलता। लेकिन अभी भी इंटरनल बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसके लिए मूवमेंट छिड़ता रहता है। जैसे वुमेन का इशू ले लो, जैसे साबरीमाला टेम्पल में एंट्री नहीं दिया जाता था, वुमेन ने मूवमेंट करने शुरू कर दिए। या बहुत सारे एक्ट बार बार आते हैं, जैसे मुस्लिम वुमेन ने रिवोल्ट किया था ट्रिपल तलाक के इशू पे कि उनके लिए कानून बना जाए। उसका डिसेबल लोग बार बार रिवोल्ट करते रहते, एलजीबीटी करते रहते। तो इनकी मांग पूरी हो, यानी ये लोग रिवोल्ट करते, सिंपल इसका मतलब है इनको इक्वालिटी का दर्जा नहीं मिल रहा है, बराबर वाला दर्जा नहीं मिल रहा है, इसलिए रिवोल्ट करते हैं। क्लियर। इवन आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल एक रिपोर्ट है, क्योंकि ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं, सिंपल रिपोर्ट है कि रिचेस्ट 50 जो लोग हैं इंडिया में, उसके पास पुअर
जो 40 करोड़ पीपल है ना इंडिया में टोटल नीचे वाले, उनसे ज़्यादा पैसा है इनके पास। तो 50 लोग के पास इतना करोड़ से ज़्यादा लोग के से ज़्यादा पैसा है। तो आप देख रहे हो ऑक्सफैम भी रिपोर्ट बताती है, इनइक्वलिटी वाला पे रिपोर्ट निकालती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है सॉरी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक में, इवन पॉलिटिकल में देख लो, वुमेन को कितना परसेंट वुमेन है लोग पार्लियामेंट में, आप देख सकते हो 16-17% है। तो अब इक्वालिटी होता क्या है? क्या इक्वालिटी का मतलब हम सिंपल बोल दे आइडेंटिकल, सबको बराबर कर दो, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो भाई अगर सबको बराबर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा तो क्या आप में इच्छा जाए कि मैं कुछ अलग बनूँ, मैं साइंटिस्ट बनूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, मैं आईएएस बनूँ, मैं कुछ बनूँ? नहीं जाएगी। आपको पता है कि सब इकोनॉमिक बेनिफिट, सारा बेनिफिट्स तो सेम मिल रहा है, तो काहे कोई पोस्ट ऊपर होगा, काहे कोई पोस्ट वैल्यूएबल होगा? सबको जब सेम पे स्केल मिलेगा, सेम इक्वालिटी मिलेगी, सेम रेस्पेक्ट मिलेगा, तो आप नहीं जाना चाहोगे, ये मतलब फैक्ट है। तो कुछ डिफरेंस तो ज़रूरी है, कुछ डिफरेंस तो ज़रूरी है, यानी कुछ डिफरेंस को हम फेयर बोलते हैं और कुछ डिफरेंस को हम अनजस्ट बोलते हैं। मतलब ये जो डिफरेंस है वो ख़राब है, ये डिफरेंस अच्छा है। तो जो डिफरेंस थोड़ा फेयर है उसमें बोलते हैं कि कुछ लोगों को तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, डिफरेंट प्रिविलेज मिलना चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, क्योंकि इनको पता है कि इनका पोस्ट इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इनको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा तो हमारे देश को ही प्रॉब्लम होगा, देश के नागरिक को ही प्रॉब्लम होगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है लेकिन कुछ तो चाहिए, कुछ ऐसा फील्ड है जहाँ पे तो चाहिए इक्वालिटी, जैसे स्लम्स एरिया में इनको मौका ही नहीं मिलेगा। काहे का इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? इनको सिर्फ इस वजह से अनइक्वल है कि उनका जन्म हुआ स्लम्स में, तो इनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इनको फूड नहीं मिल रहा है, सफिशिएंट न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है। तो ये वाला जो इनइक्वालिटी है ना, ये इसको हम अनजस्ट मानेंगे, इसको जस्टिस वाला नहीं मानेंगे। तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, क्या एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी को हटा देंगे तो इससे इक्वालिटी हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसा भी चाहिए नहीं हमें। मतलब कि सारे इनइक्वालिटी को हटा दिया जाए तो परफेक्ट इक्वालिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा और कभी हो ही नहीं सकता। बस एक चीज़ आप कर सकते हो, क्या कि ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटी, ध्यान देना, किसी बंदे के साथ या किसी बंदी के साथ आप इक्वल ट्रीटमेंट करते हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हो, सिर्फ इस वजह से नहीं दोगे उनको अपॉर्चुनिटी और ट्रीटमेंट क्योंकि वो पर्टिकुलर कास्ट में है, पर्टिकुलर रिलीजन से है, पर्टिकुलर रेस से है, पर्टिकुलर जेंडर से है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो कि उनका जेंडर है गर्ल है, तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे सोसाइटी को प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक गलत है, मोरल रूप से भी गलत है और संविधान के रूप से, लीगल रूप से भी गलत है। क्लियर? तो अब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि सबको मौका तो बराबर मिले। भाई कोई आगे जाता है, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक रेस है, दो बंदे खड़े हैं, तो इसको यहाँ पे पहुँचना है, ये आगे पहुँच जाना है, लेकिन इसको अगर इस लाइन पे ही खड़ा नहीं होने दिया जाए तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि इसके स्किल, इसका जो है उसका हम टेस्ट ही नहीं ले रहे हैं ना, उसका एग्जामिनेशन ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा? तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब सेम राइट और सेम अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि कोई इंसान अपने स्किल को डेवलप कर सके और अपना गोल और एम्बिशन को पूरा कर सके। क्लियर? तो कतई जैसे, तो यानी कोई साइंटिस्ट बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, तो हम इसको इनइक्वालिटी नहीं बोल सकते कि यार हमारे सारे समाज में एक अकेला साइंटिस्ट, हम ये तो सोसाइटी ही अनइक्वल है, हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला था। किसी ने अपना दिमाग का यूज कर कर साइंटिस्ट बन गया, कोई दिमाग का यूज करके मेहनत कर करके डॉक्टर बन गया। तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि यार सोसाइटी तो बहुत ही अनइक्वल है, एक डॉक्टर है बाकी सब नॉर्मल लोग हैं, नहीं बोल सकते।
लेकिन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सोसाइटी अनइक्वल है, अनजस्ट है, जब लोगों को बेसिक हेल्थ केयर, बेसिक एजुकेशन, बेसिक हाउसिंग नहीं मिलेगी तो बोलेंगे हाँ, यहाँ तो हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी जस्टिस वाला नहीं है, जस्ट सोसाइटी नहीं है, कुछ लोगों के लिए करता है, बाकी लोगों को सीधा छोड़ देता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इतना समझेगा ना कि सबको सेम लाइन पे खड़ा होने का मौका तो दो। क्लियर ना? हम आगे देखेंगे एक टॉपिक में जिसमें ये भी बताया गया है कि अगर कोई बंदा इस लाइन पे आ ही नहीं रहा है तो उसको थोड़ा मदद करके यहाँ पे ला के खड़ा कर दो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट मदद करती है तो हम इसको भी नहीं बोलेंगे कि यार ये तो अनइक्वल है, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। नहीं भाई, ये बहुत दबा कुचला था, बहुत डिसएडवांटेज था, इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए यहाँ पे खड़ा करना था। जो कि जब मान लो हम किसी को रिजर्वेशन देते हैं, उसको क्या करते हैं, उसके लिए हम गोल यहाँ पे ना रख के यहाँ ही पे गोल रखते थे, क्योंकि उसका बहुत दबा कुचला था। अब उनको पास्ट इतना इनइक्वलिटी का सामना करना पड़ा था, डिस्क्रिमिनेशन की, उसके लिए गोल हमने यहाँ सेट कर दिया। क्लियर है ना? जैसे ST/SC के लिए कम नंबर ही कट ऑफ मार्क्स होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे है दो टर्म, नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी। नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी का मतलब होता है कोई इक्वल, देखो इनइक्वालिटी का मतलब होता है थोड़ा विभिन्नता, दो लोग अलग अलग हैं, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है किस बेसिस पे अलग है। नेचुरली उन दोनों की कैपेबिलिटी अलग है ना। जैसे मैं हो सकता है कि नेचुरल रूप से मेरा दिमाग आपसे कमज़ोर हो, लेकिन एक होता है, ये तो नेचुरल रूप से हुआ, एक होता है सोशल, कि समाज ने बोल दिया है कि आप ऊपर हो, आप नीचे हो। जैसे मैन एंड वुमेन की जो इनइक्वालिटी ने मोस्टली क्या है, समाज के द्वारा दिया गया है। मतलब समाज ने इतने दिनों से बोलना शुरू कर दिया गया है, जैसे इतने दिनों से बोलना शुरू किया है कि मैन तो सुपीरियर है, तो सबने धीरे धीरे सबको लगने लगा यार ये तो नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ है। जैसे देखो, तो नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी का डिफरेंस देखते हैं। नेचुरल का मतलब होता है डिफरेंट कैपेबिलिटी है, डिफरेंट टैलेंट है, तो इसको हम बोलेंगे मतलब इसको हम बोलेंगे नेचुरल इनइक्वालिटी है, मतलब नेचुरल इनइक्वालिटी है, मतलब नेचुरली ही है। जैसे डिसेबल और कोई एक परफेक्ट जिसके पास सब कुछ है, इससे थोड़ा हम इसको बोल सकते हैं कि ये थोड़ा कम है, लेकिन हम इसको माइंड से कम नहीं बोल सकते कि मतलब हम इसको बोल सकते हैं पर्टिकुलर, अगर इसके पास बंदे के पास पैर नहीं है तो कोई इससे पैर वाला इससे रेस में जीत सकता है, मान लेते हैं, लेकिन कोई और कैपेबिलिटी पे, जैसे हम मान लो कि इसका, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई इसका माइंड कमज़ोर होगा, जो जिसके पास पैर है उससे, भाई कतई नहीं हो सकता। आप स्टीफन हॉकिंग्स का एग्जांपल दे सकते हो, या बहुत ऐसे लोग हैं जो, क्लियर। तो जो डिसेबिलिटी है उस पर्टिकुलर फील्ड में या उस पर्टिकुलर पार्ट से ही ये थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, तो ये भी हम मान लेते हैं थोड़ा बहुत नेचुरल हो सकता है, थोड़ा बहुत नेचुरल हो सकता है। लेकिन समाज के द्वारा दिया गया है, जैसे सोशल इनइक्वालिटी होता है कि उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया जाए, उसके एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। जैसे रेस, हम बोलते हैं कि यार इस कास्ट वाले को तो आप नहीं दे सकते, इस कास्ट वाले तो ऊपर जा ही नहीं सकते। या हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हमारा समाज कभी कभी क्या करता है, इंटेलेक्ट को ज़्यादा, जो पढ़ा लिखा जो इंटेलेक्चुअल होता है उनको ज़्यादा तवज्जो देने लगता है, मैनुअल लेबर से उसको ज़्यादा वैल्यू करने लगता है। तो ये जो इनइक्वालिटी है समाज के द्वारा दिया गया है, समाज के द्वारा। तो इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो हमें अनजस्ट लगेंगे, बाकी तो सब हमें सही लगेगा। जैसे कुछ चीज़ें हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कास्ट कर सकता है, तो ये हमें अनजस्ट लगेगा, मतलब ये बोलेगा नहीं यार ये सही नहीं है। क्लियर। तो सोशल इनइक्वालिटी कुछ ऐसे सोशल इनइक्वालिटी है जो धीरे धीरे हमारे मन में ऐसा भरा गया है ना कि हमें नेचुरल इनइक्वालिटी लगने लगा। देख रहे हो ना, नेचुरल और सोशल में थोड़ा डिफरेंस देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमें था पहले नेचुरल, लेकिन हमारे था पहले सोशल, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा भरता गया और हम इतने दिन से चला रहा है, हमें नेचुरल लग रहा है। जैसे एक स्पेशल एग्जांपल ले सकते हैं आप वुमेन के बारे में। वुमेन को बोला जाता है कि वो वीकर सेक्स है और लेस इंटेलिजेंस है, मतलब उनके पास दिमाग थोड़ा कम है। तो
तो अगर हम सोसाइटी में वो इक्वल राइट की मांग करते हैं और हम उनको इक्वल राइट नहीं देते हैं तो ये जस्टिफाइड है, यानी इक्वल राइट नहीं देना इनको जस्टिफाइड है, मतलब इक्वल राइट नहीं देना सही है। क्योंकि एक तरफ बोला जाता है कि एक तरफ वुमेन स्पेशल प्रोटेक्शन की मांग करते हैं और दूसरी तरफ इक्वल राइट की मांग करते हैं, तो ये सही नहीं है। लेकिन ये वाला जो इनइक्वलिटी नेचुरल नहीं है, आप साफ साफ देख सकते हो, ये है सोशल। क्योंकि एक एग्जाम्पल आपके किताब में दिया हुआ है कि एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों आपस में बात करते हैं। लड़की बोलती है कि यार मैं तेरे से ज़्यादा नंबर लाती हूँ और मैं अपने माँ के काम में हाथ भी बटाती हूँ, तो मैं किस अनुमान से, मतलब किस बेसिस पे मैं वीकर सेक्स हुई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लड़की साफ साफ बोल रही है, क्लियर। तो कुछ ऐसी इनइक्वलिटी है जो था समाज के द्वारा बनाया गया, जैसे एक वुमेन वाला केस देख सकते हो, और आप अफ्रीकर और यूरोप वाला कह सकते हैं। जो अफ्रीकन ब्लैक थे उनको जो यूरोपियन के वाइट थे वो बोलते थे यार तुम तो कमज़ोर हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम तो सिर्फ मैनुअल लेबर का काम कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे यूरोपियन स्लेवरी को जस्टिफाई कर रहे थे। ध्यान देना कि जैसे वुमेन को वीकर सेक्स बोल के उनको इक्वल राइट न देना हमारे यहाँ या इंडिया के वर्ल्ड के अधिकतर देशों में जस्टिफाई किया जाता था, उसी तरह ब्लैक से स्लेवरी का काम करवाना भी जस्टिफाई किया जा रहा है कि चलो ये तो जस्टिफाई है, मतलब इसमें कोई नाजायज़ वाला काम नहीं है। क्लियर है। तो दोनों में देख लिया ना कि कहाँ कहाँ कुछ चीज़ें तो नेचुरल थी, कुछ चीज़ें सोशल थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि थी सोशल लेकिन इतना बार बोला गया कि हमें नेचुरल लगने लगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें ये तीनों टॉपिक हैं, जैसे डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी 3 है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। क्या क्या है? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। देखो पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब सिंपल है, ये तीनों अगर हो जाए तो क्या होगा? जस्ट सोसाइटी बन जाएगी। तो एक चीज़ आप मुझे बताओ, पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब सिंपल ये होना चाहिए कि समाज में सबको पॉलिटिकल सेम राइट मिले, सबको बराबर दे दिया जाए। या सोशल इनइक्वालिटी का मतलब है समाज में सब बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं। इकोनॉमिक मतलब सबको सेम पैसा दे दिया जाए। भाई ये तीनों डेफिनीशन गलत है। क्लियर? तीनों डेफिनीशन गलत है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है सिंपल सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगा पॉलिटिकल फील्ड में। पॉलिटिकल जैसे आपको भी इलेक्शन में खड़ा होने का मौका दिया जाएगा, और जीते ना जीते वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका सोशल इक्वालिटी, सोशल प्रेस्टीज डिपेंड करेगा, इकोनॉमिक पावर डिपेंड करेगा। लेकिन पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है राइट टू वोट देना, इक्वल सिटीजनशिप या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मूवमेंट, एसोसिएशन, बिलीफ। ये सब क्या है? ये सब है पॉलिटिकल इक्वालिटी के फेवर में। पॉलिटिकल इक्वालिटी लोग करना चाहते हैं, वो उन्होंने ये सब राइट दिया। लेकिन इसके अलावे इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट है। क्यों? क्योंकि सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर में इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी है कि इस सब से ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल से क्या होता है, लीगल इक्वालिटी हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी सही है, हमें सेम वोट देने का अधिकार मिल गया, लेकिन इससे काफ़ी नहीं है। मतलब इससे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इक्वल सोसाइटी, इगालिटेरियन सोसाइटी बन जाएगी। नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी से इगालिटेरियन सोसाइटी नहीं बनेगी। इगालिटेरियन सोसाइटी सिंपल बताती है कि अपॉर्चुनिटी सेम मिल जाए, लेकिन आप समाज में पहले से ही दबे पिछले हैं। जब आपको बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिला तो आप रेस में कहीं से ही, जैसे ये रेस है, एक एग्ज़ाम है आपके क्लास का एग्ज़ाम है, तो कोई बंदा स्कूल कभी गया ही नहीं, पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहा है, तो वो आपसे ज़्यादा नंबर ला ही नहीं सकता, उसके पास बेसिक किताब नहीं है, तो आप कैसे ला सकता हो नंबर? नहीं ला सकता। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि ला दे, मतलब वो स्पेशल मतलब इंटेलिजेंस होगा, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं होता। तो इससे पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलने से कुछ नहीं होता। अब सोशल इक्वालिटी होता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी सही है, लेकिन इसको सप्लीमेंट किया जाता है सोशल इक्वालिटी के द्वारा, जो कि अपॉर्चुनिटी देता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया जाए कि पॉलिटिकल इक्वालिटी सही है सिंपल लीगल हर्डल्स को, यानी कि आपको ऐसा नहीं कि वोट देने जा रहे हो कोई रोक रहा है,
मतलब ये पॉलिटिकल इक्वालिटी का है कि लीगल हर्डल को ख़त्म करने के लिए अब गवर्नमेंट में आपका वॉइस हो, मतलब आपके वॉइस की वैल्यू हो, सोशल गुड्स को आपको डिनाई नहीं किया जाए। जैसे गवर्नमेंट कुछ दे रही है, जैसे मान लो गवर्नमेंट का कोई पार्क है, उसमें आपको एंट्री नहीं दिया जा रहा है, तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है। लेकिन एवरी ग्रुप हैव इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अगर मान लो एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन सब में वुमेन, इन सब में अगर नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे सामाजिक सोशल इनइक्वालिटी है। मतलब इसमें अगर नहीं मिल रहा है, जैसे मान लो वुमेन को एजुकेशन नहीं लेने दिया जाए, तो ये तो सामाजिक इनइक्वालिटी है ना, कि आप जेंडर के बेसिस पे एजुकेशन नहीं लेने दे रहे हो, आप पब्लिक प्लेस पे किसी पर्टिकुलर कास्ट को नहीं जाने दे रहे हो। इस कास्ट को जैसे आपने देखा होगा, इसी में एक फील्ड है कि एक आप फिगर वगैरह है जिसमें ऐसा बोला जाता है डॉग्स आर इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसे। तो ये सिंपल सोशल इनइक्वालिटी है ना, सिंपल। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब सिंपल नहीं होता है सबको बराबर पैसा दे दिया जाए। इसका मतलब होता है कि लोगों के पास पैसा अलग अलग हो, लेकिन पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी तो सेम मिले ना, सेम अपॉर्चुनिटी मिले जॉब करने की। तो यहाँ पे बताया जा चांस टू इम्प्रूव द कंडीशन। देखो दो लोग हैं, एक है मार्क्सिज्म, एक है लिबरलिज्म। तो दो थ्योरी है। मार्क्सिज्म बोलते हैं, मार्क्सिज्म जो मार्क्स बोलते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ही सब कुछ है, बाकी ये दोनों तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसे ही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सिंपल बोलते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल, पॉलिटिकल सब आपस में लिंक है। ये बोलते हैं कि जिसके पास पैसा है ना, समाज में उसकी इज्जत है, समाज में वो ऊपर है, पॉलिटिकल पार्टी में चला ही जाएगा। लेकिन लिबरलिज्म बोलते हैं कि कंपटीशन जहाँ पे होगा ना, वहाँ पे सोसाइटी थोड़ी जस्ट हो गई। यहाँ भी एक पॉइंट पे पीछे रह गए हैं। जैसे बोलते हैं इंट्रांस एग्ज़ाम या कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, तो अगर ऐसा होगा तो सब बराबर आ ही जाएंगे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में सब बराबर आ ही जाएंगे, यानी जस्ट सोसाइटी में क्या होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन भाई आप कंपटीशन में यहाँ पे लाइन पे खड़े हो, लेकिन कोई एक बंदा है जो पीछे ही है, लाइन में आ ही नहीं सकता, उसके सोशल इनइक्वालिटी इतना पीछे है कि समाज में, वो कास्ट में इतना पीछे है कि उसको आने ही नहीं दिया जाता है, जेंडर के हिसाब को उससे उनको आने ही नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे कैसे वो आ पाएगा और कैसे इकोनॉमिक इक्वालिटी पा पाएगा, कर पाएगा। तो देखो मार्क्सिज्म के हिसाब से ये तीनों लिंक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये तीनों लिंक्ड है। लेकिन जो लिबरलिज्म के हिसाब से ये तीनों लिंक नहीं है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। दो टॉपिक है हमारा, फेमिनिज्म, सोशलिज्म, और फिर है इक्वलिटी को कैसे प्रमोट किया जाए। तो चलो हम ये अभी रखते हैं, और फिर ये वीडियो जो आएगी वो रात तक आएगी, मतलब एक और जो वीडियो है वो रात तक आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।